बुलेटिन की शुरुआत में भीलवाड़ा के समीकरण से हम आपको वाकिफ कराते हैं। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र के मतदाता इस बार क्या कमल खिलाएंगे या फिर पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे? मतदाता इस बार मुखर नहीं है, स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में साइलेंट है वोटर, मतदाता नहीं खोल रहे पत्ते, मतदाताओं में दिख रहा अंडरकरंट, स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रवाद का जोर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के रण में सियासी योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कुछ सीटों पर तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां मतदाता साइलेंट है। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल है कि मतदाता का मन किस प्रत्याशी के साथ है। ऐसी ही एक सीट है भीलवाड़ा, जहां मतदाताओं ने पत्ते नहीं खोले। दरअसल मतदाताओं के सामने यहां दो विकल्प हैं। यहां भाजपा ने वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया को तीसरी बार प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में रामपाल शर्मा को मौका दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो एक तरफ 2 बार का अनुभवी उम्मीदवार है, तो दूसरी ओर नया चेहरा जिसके सामने पहचान का संकट है। भीलवाड़ा सीट के इतिहास पर अगर नजर डालें तो यहाँ कोई भी प्रत्याशी तीसरी बार सांसद नहीं बना। इस एक फैक्टर के अतिरिक्त कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो सुभाष बहेड़िया की जीत की राह में रोड़ा बन रहा हो। भीलवाड़ा में अनुभवी वर्सेस नए खिलाड़ी में भिड़ंत। सांसद सुभाष बहेड़िया भाजपा से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में। कांग्रेस से रामपाल शर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव में आजमा रहे भाग्य। कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा की बात करें तो पहली बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बने शर्मा मांडल विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। रामपाल शर्मा ने यूआईटी चेयरमैन रहते भीलवाड़ा के शहरी क्षेत्रों में अपनी पहचान कायम की, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं कि जितनी उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सुभाष बहेड़िया की नजर आ रही है। वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया को इन चुनावों में जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो है मोदी के विराट व्यक्तित्व का। वहीं कांग्रेस के नए चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतरे रामपाल शर्मा के लिए भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की स्थानीय गुटबाजी और टिकट से वंचित रहे लोगों की नाराजगी और भितरघात थामने के लिए खुद आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। यहां तक कि सीएम अशोक गहलोत को आगे आना पड़ा और कोराई में हुई जनसभा में अलग अलग खेमों में बटे नेताओं को आपस में हाथ मिलवाकर ये गुटबाजी खत्म करने का प्रयास किया। इसके बावजूद परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा। सुभाष बहेड़िया के अगर प्लस फैक्टर की बात करें तो वे लगातार 2 बार से सांसद हैं और क्षेत्र में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं। 2 बार से लगातार सांसद होने के कारण भरपूर अनुभव है। चुनाव में आरएसएस और पार्टी के कैडर ने संभाल रखी है प्रचार की बागडोर। प्रधानमंत्री मोदी की अविजित छवि का लाभ मिलने की संभावना। राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर लोग जुड़ रहे भावनात्मक रूप से। लोगों को प्रधानमंत्री चुनना है, इसलिए स्थानीय चेहरे की बजाय चुनेंगे चुनाव चिन्ह को। चुनाव में भी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से काफी आगे नजर आ रहे हैं सुभाष बहेड़िया। सुभाष बहेड़िया के माइनस फैक्टर, अब तक के चुनाव में भीलवाड़ा से तीसरी बार नहीं बना कोई सांसद। सुभाष बहेड़िया इस बार लगातार तीसरी बार हैं भाजपा से प्रत्याशी। अब नजर डालते हैं कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा के प्लस फैक्टर पर। प्रदेश में काबिज है कांग्रेस पार्टी की सरकार। पूर्व यूआईटी चेयरमैन होने के नाते शहरी इलाकों में पहचान। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, इसलिए जानते हैं लोग। रामपाल शर्मा के माइनस फैक्टर, 2 बार लगातार सांसद रहे प्रत्याशी सुभाष बहेड़िया से मुकाबला। अनुभवहीनता के चलते ही हारा था विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव लड़ने का भी पहली बार ही मिल रहा अनुभव। भीलवाड़ा संसदीय इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान का संकट। पीएम मोदी की विराट छवि का संसदीय इलाके के लोगों में असर। पार्टी की स्थानीय इकाई में गुटबाजी और भितरघात का गंभीर खतरा। सुदूर ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा रामपाल के प्रचार का रथ। कई इलाकों में तो रामपाल शर्मा के चुनावी कार्यालय भी नजर नहीं आ रहे। रामपाल शर्मा को एक खतरा कांग्रेस विधायक रामलाल जाट से भी है, जो किसी जमाने में भीलवाड़ा की राजनीति में गॉडफादर हुआ करते थे। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि यूआईटी के कामकाज और जमीनों से जुड़े कुछ मामलों में दोनों के बीच मतभेद हो जाने से दोस्ती टूट गई। ऐसे हालत में रामलाल अब शायद बहुत जोर शोर से रामपाल का समर्थन नहीं कर पाएंगे, जो कभी रामलाल जाट के भी गॉडफादर हुआ करते थे। अब पूरे तौर पर रामपाल के साथ हैं और रामपाल को टिकट भी दिलाया है। अब रामपाल शर्मा के सामने चुनौती ये है कि वे रामपाल जाट को कैसे मनाएं।
राम सिंह राजावत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा।